नोएडा में हर रोज साइबर क्राइम से जुड़ा कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है। साइबर ठग बड़ी संख्या में पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हाल ही में साइबर फ्रॉड से जुड़ा मामला सामने आया, जिसमें एक महिला डॉक्टर से साइबर ठगों ने 59 लाख रुपए लूट लिए। साथ ही साथ डॉक्टर महिला को 48 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। ऐसे ही बढ़ते मामलों को देखते हुए हमारी टीम ने जिम्मा ठाना है कि साइबर अपराध के प्रति हम आपको अवेयर करेंगे। साथ ही आज हम आपको साइबर क्राइम के बारे में बताने जा रहे हैं कि साइबर ठग किन तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। अगर आपको कभी ये साइबर ठग अपना शिकार बनाने की कोशिश करेंगे तो आप इनका शिकार होने से बच पाएंगे। चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। हाल के वर्षों में साइबर फ्रॉड की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। रोजाना कोई ना कोई साइबर फ्रॉड का शिकार होता है। पुलिस लोगों को बराबर जागरूक भी करती रहती है। बैंक वाले भी अपने ग्राहकों को किसी को ओटीपी समेत अन्य चीजें शेयर नहीं करने की सलाह देते हैं। बावजूद इसके लालच और अन्य कारणों से लोग साइबर ठगों के बुने जाल में फंस जाते हैं। अब तो ठगी के इतने मामले सामने आने लगे हैं कि सरकार को हर जिले में एक साइबर थाना तक खोलना पड़ा है। नोएडा में भी लगातार साइबर फ्रॉड के मामले इतने बढ़ गए हैं कि हर रोज कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है। ये साइबर ठग नोएडा में पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हाल ही में मामला सामने आया जिसमें साइबर ठगों ने एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर को 48 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। साथ ही साथ उसके 59 लाख रुपए लूट लिए। इसके अलावा साइबर क्रिमिनल्स ने शेयर ट्रेडिंग में निवेश करने के नाम पर नोएडा के एक बिजनेसमैन से 9 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की है। यहाँ तक कि साइबर ठगों ने बैंक को भी नहीं छोड़ा। हाल ही में मामला सामने आया था कि नोएडा में नैनीताल बैंक की एक शाखा से साइबर ठगों ने 16 करोड़ 50 लाख रुपए उड़ा लिए। ये साइबर ठग इतनी चालाकी से किसी को भी अपना शिकार बनाते हैं कि सामने वाला कुछ समझ ही नहीं पाता। चलिए जानते हैं कि किन किन तरीकों से ये साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। पहला, हिडन ऐप इंस्टॉल करके ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। थाईलैंड, म्यांमार और मलेशिया में बैठे साइबर अपराधी हिडन ऐप का इस्तेमाल कर लोगों को ठग रहे हैं। ये ठग शॉर्ट टाइम में अधिक पैसा कमाने या फिर अन्य लुभावने वायदे कर आपके मोबाइल पर एक लिंक भेज देते हैं। जैसे ही लिंक क्लिक होता है, हिडन ऐप का काम शुरू हो जाता है। ये ऐप इंस्टॉल बिना मोबाइल या लैपटॉप मालिक की जानकारी के हो जाती है, जिसके बाद मोबाइल के डेटा का पूरा एक्सेस अपराधियों के पास होता है। मोबाइल तो शिकार हुए व्यक्ति के पास होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल साइबर अपराधी करते हैं और फिर मोबाइल नंबर से लिंक खातों से रुपए उड़ा लेते हैं। दूसरा तरीका बहुत अलग है। यहाँ साइबर ठग पहले मिस्ड कॉल करते हैं, फिर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। मोबाइल में मिस्ड कॉल कर साइबर ठगी करने का ये भी एक नया तरीका सामने आया है। इसमें साइबर ठग टारगेट को कई बार मिस्ड कॉल्स करते हैं, जिसके बाद टारगेट का मोबाइल नेटवर्क चला जाता है। बस इसी दौरान जालसाज रुपए उड़ा लेते हैं। साइबर पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस तरह की ठगी सिम स्वैपिंग के जरिए हो रही है, जिसमें जालसाज मिस कॉल करने के बाद टारगेट के नंबर का डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं और इस सिम को अपने फोन में लगाते हैं। डुप्लीकेट सिम निकलते ही टारगेट का सिम बंद हो जाता है, जिसके बाद ठग पैसे ट्रांसफर करते हैं, जिसका ओटीपी शिकार के पास पहुंचता ही नहीं है। तीसरा तरीका है व्हाट्सएप हैक। वर्तमान समय में दुनिया में ज्यादातर लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर अपराधी व्हाट्सएप में अलग अलग 3 तरह की ठगी करते हैं। इसमें पार्ट टाइम अधिक कमाई का झांसा देकर एक लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही ओटीपी आता है, जिसे ठग मांग लेते हैं। उस ओटीपी को डालते ही ठगों के पास सामने वाले के व्हाट्सएप का पूरा एक्सेस चला जाता है, जिसके बाद यानी कि आपके फोन से लॉग आउट होकर उसके फोन में लॉग इन हो जाता है। इसके बाद अपराधी टारगेट के व्हाट्सएप से उस जानकार को मैसेज कर मदद मांगते हैं। क्योंकि मैसेज आपके नंबर से गया होता है, इसलिए लोग इस पर भरोसा करके पैसे दे देते हैं। चौथा, लोन डिफॉल्टर। कोरोना काल के बाद सैकड़ों लोगों की नौकरी और बिजनेस खत्म हो गया। ऐसे में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों ने लोन लेना शुरू किया है। लोन लेने की होड़ मची तो साइबर अपराधी भी एक्टिव हो गए। उन्होंने ऐसे लोगों को कॉल करना शुरू किया जिन्हें बैंक ने लोन डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। ये ठग उन्हें टारगेट करने के लिए कॉल करते हैं और फिर कम अमाउंट में सेटलमेंट कराने का झांसा देते हैं। सेटलमेंट प्रोसेस के लिए एडवांस पैसा जमा कराने के नाम पर ठगी करते हैं। वहीं कई मामलों में ये लोग डिफॉल्टर को पुलिस अधिकारी बनकर कॉल करते हैं। कानूनी कार्रवाई करने की धमकी देकर ठग रकम ऐंठ रहे हैं। अगर आप भी अभी तक इससे बचना चाहते हैं तो ऊपर बताई गई सारी बातों का ध्यान रखें। ऊपर बताए गए तरीकों से अगर आपको कोई भी मैसेज आता है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि साइबर ठगों का अगला शिकार आप
हो सकते हैं। हम चाहते हैं कि आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी स्कैम ना हो। हमारी ये पहल हजारों लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने की है। आपको कैसी लगी हमारी ये पहल, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी नोएडा से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल आज का नोएडा।